हेलो भाई, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो देखो ध्यान से देखो है ना भाई, ठीक है। इसमें ये वाली चीज़ आपने देख ली इधर में, ठीक है। मस्त तरीके से समझ लो अच्छे से, ठीक है। हाँ तो भाई, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, हाल चाल मस्त है। तो देखो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इधर मस्त तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से देखो। अब देखो देखो, ध्यान दो इधर, ठीक है। अच्छे से सारी चीज़ें, कहानी को समझो अच्छे से, ठीक है। तो भाई ठीक है, तो इसमें अपन ने रिएजेंट यूज़ कर लिया भाई, समझ गए। भाई इसमें रिएजेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है भाई, समझ गए। और ये रिएक्टेंट, ठीक है, लर्निंग नंबर 3, ठीक है भाई। अब इस रिएजेंट को यूज़ करेंगे तो इसको सुनो सुनो ध्यान से, ठीक है ना भाई। नहीं मतलब रिएजेंट अपन ने इसमें ये यूज़ करा। अब देखो, ध्यान दो, ध्यान, ठीक है, अच्छे से कहानी को सुनो, ठीक है। ठीक है। इसके बाद अपन एंटी मार्कोनिको रूल पे पहुंच जाएंगे, ये हमारा लगा देंगे। डर नंबर चौथी यही है, चाहे ऊपर देख लो मैंने मार्क भी करा रखा है, मैं वही मार्क करा रहा हूँ, ठीक है। ये चौथी एंटी मार्कोनिको रूल से प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो बस ये रिएक्टेंट लिया, ये रिएजेंट लिया, ये रिएजेंट रिएजेंट है, ठीक है भाई। देखो देखो भाई, ध्यान दो इधर, ठीक है। मस्त तरीके से कहानी को समझ गए ना। तो अब देखो क्या करना है, ठीक है। रिएजेंट अपन ये यूज़ कर रहे हैं, फिर अपना जो चीज़ बनेगी वो देखो क्या बनेगी। अब देखो ध्यान दो, ठीक है ना, अच्छे से समझ लेना भाई। देख ले बेटे, यहाँ पे रिएक्टेंट ये है और यहाँ पे ऊपर में अपन जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो ये है, समझ गए। इस तरीके की हमारी कहानी रहेगी, ठीक है। ये रिएक्टेंट और इसके ऊपर ये रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद एंटी मार्कोनिको रूल लगा प्रोडक्ट बना लेंगे। तो वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा आप देखो, सुनो। ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो बता रहा हूँ मैं ना, देखो सुनो अब, ठीक है। ये देखो, ये रहा, ये देख लो, देखो इधर, देखो, ये देखा, समझ गए। ये देखिए लर्निंग नंबर 3, सिर्फ और सिर्फ काम का, HBr PHCO2। ये आया हमारा क्या, ब्रोमीन। इधर बोलो तो एंटी मार्कोनिको का रूल, समझ गए भाई। कहानी समझ गए भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो भाई, समझ गए। अब इधर देखो भाई, देखो 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 देखो। अब ध्यान दो, ठीक है। बता दिया ना, HBr PHCO2 से हमारा क्या बन गया, हमारा एंटी मार्कोनिको रूल से ब्रोमीन बन गया, ठीक है। ये लर्निंग नंबर 3 इधर है और ये लर्निंग नंबर 4 इधर है, ठीक है। और 1+2 की लर्निंग, लर्निंग नंबर 1+2 में बता रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस इफेक्ट, साथ में हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट, ये हो गया हमारा, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ आपको, ये जैसे ब्रोमीन के साथ में ये अगर रिएक्ट कराया अपन ने, किसको किसको रिएक्शन कराया, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब देखो, ये एक केस 1 था, तो ये हमारे इसमें एंटी मार्कोनिको रूल लगा। इसका केस 2 जैसे ऐसे हो सकता है, अगर इसके साथ में अपन रिएक्ट करा HBrCCl4 को। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे, सिंपल देखो ध्यान से, ठीक है। ये देखो लर्निंग नंबर 1, ये यहाँ पे जो रिएजेंट है ना, रिएजेंट, इधर देखो, इधर देखो, देखो 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 भाई, देखो इधर देखो भाई, ठीक है। नहीं ये आपने लिया, ये इसमें रिएजेंट है इधर, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे रिएजेंट है, समझ गए भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, सुनो, देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान दो भाई, ठीक है ना। यहाँ पे ये है ना, इलेक्ट्रोफाइल है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कट मार्कोनिको रूल, क्योंकि मार्कोनिको रूल नहीं लगेगा, क्योंकि है ना OM DM नहीं है इधर, ठीक है भाई। कट एंटी मार्कोनिको रूल, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों दोनों चीज़ नहीं है, HBO नहीं है। और हमारा क्या है, इधर देखो भाई, ABH की मैंने ट्रिक बताई, ठीक है। तो यहाँ से खरास इफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए ये सब कुछ नहीं लगेगा, ठीक है भाई। क्लियर है भाई, कहानी तो क्लियर है, फिर नहीं है, समझ तो गए ना आप मस्त तरीके से। और ब्रेक को अच्छे से, ठीक है। तो सुनते रहो, ध्यान से समझते भी रहो ना भाई, क्लियरली समझते रहो अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो HBO और क्रॉस इफेक्ट, ये एंटी मार्कोनिको, तो ये दोनों नहीं लगेंगे, ठीक है। तो M से M मैच नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये रिएजेंट इसमें होगा, इसमें, ठीक है। समझ गए, तो रिएजेंट हमारी ये है बस। अब जैसे इसमें अगर हमारा रिएजेंट ये होगा,
तो रिएजेंट ये होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो EAS से आएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना भाई, EAS में क्या करना है, प्लस स्टेबल फॉर्म करो। प्लस स्टेबल हमने क्या करा भाई, फॉर्म कर दिया, और उसमें क्या कर दिया भाई, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी प्लस स्टेबल फॉर्म करा, और क्या करा, देखो देखो ध्यान दो भाई, ध्यान से, ठीक है ना, समझ गए भाई। ठीक है, देखो भाई ध्यान से ना, कहानी को ध्यान सुनो और मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो सुनो, प्लस स्टेबल फॉर्म करो और वहाँ पे क्या करो, न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दो। ठीक है भाई, अब देखो देखो, प्लस स्टेबल फॉर्म करो, न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दो। याद रखना रीअरेंज हो सकता है यहाँ पे, रीअरेंज, ये रेंज पॉसिबल है, रीअरेंज हो सकता है। ठीक है, तो रीअरेंज करके यहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, प्लस स्टेबल सबसे ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और नेगेटिव पे क्या अटैच हो जाएगा, नेगेटिव पे अटैच क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोफाइल। बस ऐसे करके हमारा जो आंसर आएगा वो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी देखो ये जो सारी चीज़ें ना, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है भाई, देखो ये मैं बता चुका हूँ भाई, किसके अंदर भाई, EAR के अंदर, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है भाई, क्लियर भाई। ठीक है, सारी सारी कहानी ये देखो। ठीक है, एक दूसरा, ठीक है, ये तीसरा आ गया हमारा। ठीक है, लेस आई नंबर 2, ठीक है, ये लेस आई नंबर 1। अब देखो भाई, ध्यान से देखो है ना भाई। ठीक है, देखो देखो इधर देखो। ठीक है भाई, देखो 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 इधर में। ठीक है, इधर देखो, ये लेस आई नंबर 1 है, ये लेस आई नंबर 2 है, और इसमें तीसरी चीज़ जो आपको याद करनी। ठीक है भाई, समझ गए भाई, इधर देखो ध्यान से, है ना, समझ गए। बस तो ये हो गया हमारा। तो ठीक है, बस मैं एक बार फिर लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, HBr ये ऐसा आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये इसका आंसर ऐसा आ गया। ठीक है, HBr, जब PHCOO2 इसमें अपन ने यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा होता है। ठीक है, अब इसके आगे कहानी क्या है भाई, क्रॉस इफेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब अपन इसमें क्या करेंगे भाई, अब देखो, अब देखो 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 देखो, अब देखो देखो, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका मैकेनिज्म और है, बता देता हूँ आपको। ठीक है ना भाई, अब देखो मैं समझा रहा हूँ तो ध्यान से सुन लें। ठीक है, ठीक है भाई, मैकेनिज्म बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। ठीक है भाई, है ना, समझ तो गए ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं आपको ना भाई, ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुन लें। ठीक है, कहानी को अच्छे से। ठीक है, मैकेनिज्म देखो भाई, इधर ध्यान से देखो भाई। देखो कोई ज़रूरी नहीं चाहते उसे छोड़ देना। मैकेनिज्म इसका क्या है, ये कैसे रिएक्शन होती है, उसका मैकेनिज्म देखो ध्यान से। ठीक है, तो होता ये है भाई, ये हमारा PHC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये PH। ठीक है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है भाई, कुछ नहीं करते भाई, जैसे इसमें सनलाइट इसमें अपन को पास करते हैं, तो भाई ध्यान से सुनो। ठीक है, अब देखो है ना भाई। ठीक है, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, अब इसका कुछ नहीं होता, यहाँ से टूट सकता है, पेरोक्साइड के इजीली टूट सकता है, इजीली टूट सकता है। इजीली टूटने के बाद ये रेडिकल बन जाएगा, फिर इसका रेडिकल बन जाएगा, फिर इसके रेडिकल से अपने इसका रेडिकल निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला रेडिकल हमने यहाँ पे निकाला, इस पूरे बड़े से का, फिर इस छोटे से का रेडिकल, मतलब इस बड़े से का, फिर बड़े से के अंदर इस छोटे से का रेडिकल। तो कुछ ऐसे हमारी कहानी होगी, देखो सुनो ध्यान से। ठीक है, PHCOO रेडिकल बन गया हमारा। ठीक है, फिर यहाँ से इसमें से PH का रेडिकल निकल सकता है, बस। ठीक है, अब कुछ नहीं होता भाई, देखो देखो सुनो ध्यान से। ठीक है, तो कहानी कैसे होती है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है आपको, है ना, परोक्ष लिंकेज को ब्रेक डाउन करना है। याद करने वाली चीज़ है ना, जो आप इसमें करो तो ये कर लेना भाई, फाउंड रेडिकल, रेडिकल को निकाल लेने वाली चीज़। ठीक है भाई, तो वो आप निकालना सीख लो भाई है इसमें। ठीक है, अब देखो इसके आगे कहानी क्या है भाई, देखो 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 देखो, बस PH रेडिकल को अपन रेट कर लेना HBr, बस कुछ नहीं करना भाई, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। क्या, PHH फिनॉल, और ये ब्रोमीन का रेडिकल। अब ये ब्रोमीन का रेडिकल आपको यहाँ पे निकाल लेना,
दूसरी बात चीज़, ब्रोमीन का रेडिकल, बस ब्रोमीन का रेडिकल जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा तो हमारी कहानी कुछ इस तरीके से होगी। ये वाली चीज़ है ना, इसमें जब ब्रोमीन रेडिकल रिएक्ट करता है ना, तो है ना आपको है ना ये याद रख लेना है भाई, ये लर्निंग नंबर 2 और लर्निंग नंबर 3, तो चाहे इसको आप है ना ऐसे कर लेना, ठीक है। देखो देखो देखो, अरे नहीं यार, ये देखो अब सही अच्छे से लगूँगा, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा, ये देखो ब्रोमीन इधर की साइड में आपको ऐसे कर देना है, ठीक है, ठीक है। लर्निंग नंबर 4 बता दिया मैंने, ठीक है, आपको ऐसे करके। ये ब्रोमीन इधर हो गया, ठीक है, HBr। तो ये इस तरीके से हमारा इसका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो समझ गए ना भाई? अब देखो भाई, तो समझ गए भाई? अब इधर देखो, ये मैं बता देता हूँ इसके आगे आपको क्या करना है भाई, ठीक है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, ठीक है ना, ये 4 चीज़ें हैं। देखो हाँ, मैं लिख देता हूँ, याद रखो ये किसके किसको करना है। ओनली फॉर JEE एडवांस, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ओनली फॉर JEE एडवांस, JEE एडवांस वाले इसको करें और मत करना इसको कोई भाई, ठीक है। जो भाई क्या कर रहा है, बोर्ड कर रहा है, नीट कर रहा है, JEE मेंस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। बोर्ड कर रहा है, नीट कर रहा है, JEE मेंस करता है, वो क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ दो, कट कर दो इस पर, ठीक है, ठीक है। उनके लिए नहीं है, ठीक है। उनके लिए क्या कर दो आप भाई, नॉट और, इनके लिए नहीं है ये बोर्ड, नीट, JEE मेंस वालों को, JEE एडवांस वाले इसको कर ले भाई, ठीक है। अब देखो और कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना भाई, ठीक है ना, ठीक है। अब इधर ध्यान दो भाई, अब ध्यान से देखो भाई, ठीक है ना, समझ गए भाई? इधर देखो भाई, HCl HI, ठीक है। HI क्या है भाई, ये बहुत क्या होता है, इजीली रिमूव हो जाता है, वेरी वीक बॉन्ड है यार, वेरी वीक बॉन्ड है, ठीक है। और ये क्या है भाई, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें एनर्जी आपको क्या देनी पड़ेगी, देखो ये क्या है, बहुत बहुत कमज़ोर बॉन्ड है, तो इसलिए इसमें क्या चाहिए, एनर्जी है ना। एनर्जी ब्रेक करने के लिए कितनी चाहिए, बहुत 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 कम चाहिए, ठीक है भाई, समझ गए भाई? अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये है ना वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो इसमें एनर्जी ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए भाई, इसमें एनर्जी ब्रेक करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है भाई, समझ गए ना? तो ये हमारी इसमें कहानी है, इसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसमें एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है ना भाई, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ना ध्यान से, ठीक है, ठीक है। एक में एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, एक में एनर्जी इसलिए चाहिए, तो भाई ये है ना लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो है, बट ये अलग चीज़ है, ये नहीं, ये JEE एडवांस के लिए नहीं, ये तो मैंने काट दी, ये ऊपर वाला है JEE एडवांस के लिए सिर्फ और सिर्फ। ये भाई JEE मेंस, नीट सब पूछ सकते हैं इसको भाई, ठीक है, समझ में आया? ये वाली चीज़ तो पूछ सकते हैं, तो मैंने बता रहा हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई इसलिए वी यूज़ ब्रोमीन, इसलिए अपन ब्रोमीन यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। ब्रोमीन ही यूज़ करते हैं, ब्रोमीन को ही अपन काम में लेते हैं, इनको यूज़ नहीं करते हैं भाई, ठीक है। जब कहीं भी आप देख लेना एक कोर्स में है, तो मैंने बताया भाई, हर जगह कहीं भी आप जाओगे बड़ी बड़ी कोचिंगों में इसी तरीके से बताया जाता है, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, तो ऐसे याद कर लें, ठीक है। तो ये होगा ब्रोमीन, तो इसको याद कर लें लर्निंग नंबर 1 के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे कहानी सुनो अब क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। एक छोटी सी बात और बतानी है मुझे आपको, ठीक है, ठीक है, छोटी सी बात और बतानी है ना भाई, तो सुन लो ध्यान से, है ना, ध्यान से सुन लेना, ठीक है, ध्यान से सुन लेना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम पूछते हैं, पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ लो। अब देखो सुनो क्या है वो चीज़, ठीक, उसमें मैं जो चीज़ कम पूछता हूँ उसमें टाइम भी कम दूंगा, तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो क्या है, ठीक है, ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखूँगा उसको, जिसका नाम है NBS, एंड ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। तो अब ध्यान दो भाई।